हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। और गाइस, मैं आ गई हूं एहसास मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए आते हैं आज के एपिसोड पे। यहाँ जो आरजू के मम्मी पापा होते हैं वो आरजू को डांटते हैं कि तुम क्या पागलपन कर रही हो। तभी जो आरजू होती है वो कहती है पापा मैं कोई पागलपन नहीं कर रही, मैं रूहानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी जो पूरी लाइफ है वो स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं सोसाइटी में हमारी बदनामी हो जाएगी, आरजू तुम समझती क्यों नहीं हो। तभी जो आरजू होती है वो कहती है सोसाइटी माई फुट। सोसाइटी के बारे में तो पापा मैंने पहले भी नहीं सोचा था, तो अब क्या सोचूंगी, अब तो मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। तभी यहाँ पर वो सीधा सिंपल अपने पापा को कहती है कि आप मेरा साथ दोगे या नहीं। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है नहीं, हम तुम्हारा इस चीज़ में कभी भी साथ नहीं देंगे। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है मदर इंडिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, बस मैंने आपको इन्फॉर्म किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए भाई वो कॉल कट कर देती क्योंकि आरजू बहुत गुस्से वाली थी। उसे यार जो भी डिसीज़न लेना होता था वो ले लेती थी, वो ज़्यादा सोचती ही नहीं थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो आरजू के मम्मी पापा थे वो अपने सिर पे हाथ रख कर बैठे हुए थे। यहाँ जो आरजू के पापा होते हैं वो यहाँ आरजू की माँ से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आरजू को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी हम देखते हैं जो आरजू की माँ होती है वो कहती हैं बस बचपन में मुझे लगा था कि हाँ उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, पर ये थोड़ी ना, उसके तो बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। यहाँ उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि ये बात अगर बाहर सोसाइटी में आई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। यहाँ भाई ये लोग तो परेशान हो चुके थे। इधर जो आरजू होती है वो कहती है रूहानी तुम पे कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारे घर आना होगा। ये कहते हुए गाइस हम देखते हैं अब जो टाइम था वो अपने हिसाब से चल रहा था, पर जो रूहानी की माँ थी वो भाई उन्हें कंफर्म हो चुका था कि कुछ ना कुछ जो रूहानी है उनसे हाइड कर रही है। इसीलिए जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ रूहानी के पापा से कहते हैं कि जल्द से जल्द आप शादी की जो डेट है वो निकलवाइए। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम इतनी जल्दबाजी कैसे कर रही हो, अरे हमें भी तो अरेंजमेंट करना होगा, हमारे पास कोई ऐसे ही पैसे थोड़ी ना रखे हुए हैं। तभी हम देखते हैं जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है कैसे भी करिए, और वैसे तो उनकी कोई डिमांड ही नहीं है ना, उन्हें तो बस रूहानी ही चाहिए ना। उन्हें बस आप बोलिए कि हमें जल्द से जल्द सैलरी चाहिए और आप बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसीलिए मैं यहाँ भाई मम्मी पापा की अलग ही टेंशन चल रही थी। ये सारी जो बातें होती है वो राधा सुन लेती है और वो यहाँ रूहानी को बताती। अब रूहानी और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मीरा के घर पे भी कुछ अच्छा माहौल नहीं था। यहाँ हम देखते हैं एक रात जो मीरा होती है वो यहाँ अपना जो लैपटॉप था वो ओपन करती है तो भाई जो वॉल पेपर था वहाँ नाम से होता है रूहानी। यहाँ वो कोशिश करती है कि वो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर ले क्योंकि वो ऑफिस तो जा ही नहीं पाती, पर यहाँ से नहीं होता। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो अपना लैपटॉप ओपन करके अपने ईयरबड्स लगा कर वो यहाँ रूहानी की जो स्टोरी होती है वो सुनने लगती है। तो वो देखती है रूहानी ने 1 वीक से कोई भी स्टोरी पोस्ट नहीं किया है। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ रूहानी को मेल करती है। यहाँ जो रूहानी होती है उसके हाथ में फ़ोन था तो जो मेल था वो जाता है तो वो यहाँ साथ के साथ रिप्लाई करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करके यार रूहानी से उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछती है, पर जो रूहानी होती है वो ऑलरेडी इतनी गुस्से में थी कि वो यहाँ अपना जो गुस्सा होता है वो सारा मीरा पे उतार देती है। यहाँ जो मीरा होती है वो भाई चुपचाप कोई भी रिप्लाई नहीं करती, बस जो मेल रूहानी ने गुस्से में सेंड किया हुआ था वो यहाँ बार बार रीड करती है। थोड़े टाइम बाद यहाँ जब मीरा की आंखों से आंसू आने लगते इधर गाइस जहाँ रूहानी होती है उसे भी फील होता है कि उसने यार गलत किया है, क्योंकि यार वो तो उसे नॉर्मली पूछ रही थी। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो यहाँ मैसेज करती है, सॉरी मेल करती है और उसे सॉरी बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो इट्स ओके कह देती है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तभी आपको इतना गुस्सा आया और आपने मुझ पर निकाल दिया। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं उनकी भाई इतने टाइम है ना, ह्यूमन इतने मंथ्स में इतनी बातें अब हुई थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो थोड़े बहुत यार अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ मीरा से डिस्कस करने लगती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है ओके, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, बस आप भगवान जी पर भरोसा रखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है बस उनका ही तो सहारा है। यार अब जो मीरा होती है वो यार बार बार उन मेल्स को देख रही थी, क्योंकि यहाँ जो रूहानी होती है उसने तो मेल्स करना बंद कर दिया था और मीरा भी यार ज़्यादा मेल्स करती नहीं है, वो नहीं चाहती कि यार रूहानी उसे ब्लॉक करे। सेम होता है ना गाइस, जब हमें कोई परेशान करने लगे जाता तो हम उसे ब्लॉक कर देते। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। इधर गाइस हम देखते हैं टाइम ऐसे ही निकलता है। एक दिन जो मीरा का भाई होता है वो यहाँ अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं
और सुहानी और मीरा हम लोग जयपुर जाना चाहते हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं जयपुर अचानक। तभी यहाँ पर जो मीरा का जो भाई होता है वो कहता है हाँ पापा, शादी के बाद मैं सुहानी को लेकर कहीं गया भी नहीं और मीरा भी बहुत अपसेट है, वो भी घूम लेगी हमारे साथ। यहाँ जो मीरा के मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा अगर तुम्हें जाना तो तुम दोनों चले जाओ, मीरा को रहने दो। पर यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो ज़िद कर लेता है कि नहीं पापा, मीरा भी हमारे साथ जाएगी। और वो घर पे परेशानी तो हो रही है, यहाँ वो अपने आप में और ज़्यादा घुट रही है। यहाँ ये बात सुन के जो मीरा की माँ होती है उन्हें ये बात ठीक लगती है और कहती है ठीक है बेटा, कब का प्लान है तुम्हारा। तभी हम देखते हैं जो मीरा का भाई होता है वो कहता है माँ इस संडे का। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मीरा को लेकर जा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा का भाई होता है वो मीरा के पास आता है। मीरा चुपचाप यहाँ विंडो के पास खड़ी हुई थी। तो अभी जो मीरा का भाई होता है वो भी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या सोच रही हो। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो अपने भाई को देखती है और कहती है कि कुछ नहीं भाई, कभी कभार ना मौसम बाहर कितना भी सुहाना हो पर हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो मौसम फील ही नहीं कर पाते। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है हाँ वो इसलिए क्योंकि इंसान अंदर से खुश ही नहीं है तो वो बाहर के नज़ारों का क्या करेगा। उसके लिए जब वो ही खुश नहीं है तो वो पूरी दुनिया भी उसे उदासी दिखेगी। सेम तुम्हारे साथ भी मेरा ऐसा ही हो रहा है। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई को देखती है और कहती भाई आप ऑफिस नहीं गए। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है बस निकलने वाला हूँ और हाँ संडे को हम जयपुर के लिए निकल रहे हैं, तुम रेडी रहना, अगर कुछ चाहिए तुम सुहानी के साथ शॉपिंग पे चली जाना। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है सच में भाई, मॉम डैड ने परमिशन दे दी। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है बिलीव नहीं तुम अपने भाई पे। यहाँ जो मीरा होती है वो जाकर अपने भाई को हक करती है और कहती है भाई आप पे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है मुझे, मैं पक्का हम जा रहे हैं ना। तभी जो उसके भाई होते हैं उसके फोर पे किस करते हैं और कहते हैं हाँ हम जा रहे हैं। और ये कहते हुए मीरा का भाई वहाँ से चला जाता है। तभी जो सुहानी होती है वो मीरा के पास आती है और मीरा से कहती अब तो तुम खुश हो, अब तो स्माइल कर दो। यहाँ जो मीरा होती है वो भी अपनी भाभी को जाकर हक करती है और कहती भाभी थैंक यू सो मच यार, ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो उसकी आंसू को क्लीन करती है और कहती है हाँ पर हाँ तुम भी ध्यान रखो, अब ऐसा कुछ भी और मम्मी पापा को पता नहीं लगना चाहिए कि हम स्टोरी टेलर रूहानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। वैसे तुम्हारे भाई और प्रियांश को डिटेल्स मिल गई, उसके घर का एड्रेस भी मिल चुका है। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती प्रियांश ने। तभी यहाँ पर जो सुहानी की भाभी होती है वो कहती है हाँ सारी डिटेल्स मिल चुकी है और हाँ डिसाइड भी हो चुका है तुम्हें कैसे मिलना है, अब तुम बताओ। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिलूँगी तो कैसा होगा। गाइस मीरा की ये कंडीशन है, आप या हमारे साथ भी ऐसी कंडीशन हो चुकी होगी ना, जैसे कोई हमारा सोशल मीडिया का फ्रेंड हो। ये नहीं है कि भाई वो रिलेशनशिप में, अरे बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, हम उनसे जब पहली बार मिलने वाले हैं तो भाई हमारे दिल में एक अलग ही बेचैनी होती है कि हम भाई सोशल मीडिया पे जिससे इतनी बातें करते थे उससे जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तो कैसा फील होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, कैसा इंसान होगा, है ना। सेम यू मीरा थी, बस यार उसने रूहानी की वॉइस ही तो सुनी थी ना, तो उसने भी रूहानी को कभी देखा था और ना ही उससे इतनी बात हुई थी। कल रात ही उसकी थोड़ी बहुत नॉर्मली अच्छे से बात हुई थी। ये यहाँ हम देखते हैं मीरा के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आती। तभी यहाँ पे जो मीरा की भाभी होती है वो कहती लो अगर ये पता होता ना मैं तुम्हारे भाई को पहले ही बोल देती कि हमारी मीरा इस तरीके से खुश होती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती भाभी आप भी ना। यहाँ जो मीरा की भाभी होती है वो कहती तुम अच्छे से पैकिंग कर लो, आज सैटरडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, संडे को हमें निकलना है मॉर्निंग में, ठीक है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है भाभी। इधर गाइस हम देखते हैं सुहानी भी अपने कामों में लग जाती। इधर गाइस जो मिष्टी और प्रियांश तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ, एक कैफ़े में बैठे हुए थे। यहाँ जो मिष्टी होती है वो प्रियांश की तरफ देखती है और कहती है ओए प्रियांश के बच्चे, तुझे दुख नहीं हो रहा। तभी जो प्रियांश होता है वो मुस्कुराता है और कहता है दुख किस बात का। यहाँ हम देखते हैं मिष्टी जो होती है वो कहती है तो मीरा को यार उस रूहानी से मिलाने के लिए जा रहा है। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ तो। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती तेरी जगह मैं होती ना और मैं किसी पर्सन से प्यार करती तो मैं ऐसे नहीं लेकर जाती। तभी जो प्रयास होता है वो कहता है तुझ में और मुझ में यही तो अंदर है कि तू मैं नहीं हो सकती, मैं तू नहीं हो सकता। यार देख, मेरे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, मीरा की खुशी, मीरा खुश होनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है और तू। तभी जो प्रयास होता है वो कहता है अगर मीरा खुश होगी तो मैं भी खुशी होऊंगा। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है अगर उस स्टोरी टेलर ने मीरा के प्यार को मैं स्वीकार कर लिया तो। तभी हम देखते हैं जो प्रयांश होता है वो कहता है तो यार उससे ज़्यादा खुश मैं नहीं हूँ, मैं होऊंगा। सच में यार मेरे लिए उससे
बेस्ट दिन कुछ नहीं होगा कि मीरा को उसका प्यार मिल जाए। क्योंकि मिष्टी यार, जब हमें अपना प्यार नहीं मिलता ना, वो यार तकलीफ़ बहुत बुरी होती है, इंसान ना निकल नहीं पाता उस तकलीफ़ से। यहाँ जो मिष्टी होती है वो देखती है यार प्रियांश की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि देखो यार प्रियांश जैसा लड़का आज के टाइम में मिलना बहुत मुमकिन है, और मीरा जैसी मोहब्बत करना भी नामुमकिन है। दोनों अपनी जगह सही थे, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। बस जो लोग यार प्रियांश की जगह वो अपने आप को रख के देख लें, जो मीरा की जगह है वो अपने आप को देख लें। हम ये नहीं कह सकते, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मीरा को प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था, भाई प्रियांश जैसा अच्छा लड़का उसे कहाँ मिलता, उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे शादी कर लेनी चाहिए थी और लाइफ सेटल। नहीं होता गाइस। हमारे सामने कोहिनूर भी आ जाए ना भाई, हमें वो पत्थर ही पसंद आता है। कुछ यही सवाल हमारी मीरा का था। होता है भाई, जो प्यार में होते हैं उनके साथ सेम यही होता है जो मीरा के साथ हो रहा था। इधर हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है यार ये एड्रेस वगैरह तो ठीक है, पर हम उस स्टोरी टेलर से मिलेंगे क्या। अब यार अचानक हम उसके घर जाकर ये थोड़ी ना बोल सकते कि हमारी मीरा उससे प्यार करती है। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है ये तो हमें वहीं जाकर पता करना होगा, पहले तो हमें थोड़ी बहुत उसके घर की डिटेल्स वगैरह दिखनी है, यार उनके घर का नेचर कैसा है, उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, यार ऐसे नहीं मिल सकते, कोई प्रॉब्लम ना हो मीरा को। तभी वहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है डिटेल्स तो मैंने सारी निकाल ली है जो तुमने बोली थी। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है ठीक है, अब तो जयपुर जाकर ही देखना होगा भाई कौन है वो स्टोरी टेलर जिसे हमारी मीरा से प्यार, जिससे हमारी मीरा को इतना ज़्यादा प्यार हो गया। यहाँ भाई इनकी नॉर्मली बात चल रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं एक रोज़ जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने मम्मी पापा के पास बैठे हुए थे। यहाँ भाई जो मीरा के पापा जो रूहानी के पापा होते हैं वो रूहानी से कहते हैं कि बेटा मैं आज पंडित जी को बुलाने वाला हूँ तुम्हारी शादी के लिए। पर जो यहाँ रूहानी होती है वो कहती है पापा मुझे आपसे बात करनी है। वो थोड़ा सा अब यार नॉर्मल नहीं थी, थोड़ा सा गुस्से में थी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ रूहानी बोलो। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है पापा मैं ही शादी नहीं कर सकती। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी को घूर के देखते हैं, और यहाँ उसकी मम्मा तो बहुत जल्दी आग बबूला हो जाती हैं। यहाँ वो कहती है तुम पागल हो रही हो, हम तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवाना चाहते हैं और तुम कह रही हो तुम्हें ये शादी नहीं करनी। तभी जो रूहानी होती है वो खड़ी होती है और कहती है हाँ माँ मैं उनसे क्या, मैं किसी और से भी शादी नहीं कर सकती। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम अपनी माँ से, तुम क्या अपनी तमीज़ सारी बोल चुकी हो। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है पापा सॉरी, पर ये सच है पापा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये बात सुन के भाई जो रूहानी के मम्मी पापा का शौक लगता है ना, वो तो भाई पूछो ही मत। यहाँ उसके मम्मी पापा तो बस रूहानी को देखते रह जाते हैं। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो रूहानी के पापा से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, जो भी ये इस रिश्ते से खुश नहीं थी। तभी यहाँ पे जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी क्या मैंने जो सुना वो गलत था। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है पापा कुछ भी गलत नहीं था, हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझे अपनी सारी लाइफ उन्हीं के साथ स्पेंड करनी है। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो भाई एक लगा कर देते हैं रूहानी को। जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने पापा को देखती है पर वो थोड़ी सी भी हिलती नहीं, बस अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी तुमने आज मेरा गुरूर बेटा वो चकनाचूर कर दिया है। मैंने तुम्हारी माँ से कितनी बार लड़ाई की कि तुम ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा आप मेरी बात सुने ना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है कौन है वो जिससे तू इतना प्यार करती है, अपनी फैमिली वालों से तू लड़ रही है उसके लिए। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती क्या नाम है इस लड़के का बताएगी तू। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो फिर से चुप हो जाती है। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो रूहानी को देखते हैं और कहते रूहानी हमने तुमसे कुछ पूछा, तुम बताओ कि क्या नाम है इस लड़के का। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा से कहती पापा वो कोई लड़का नहीं है। अब भाई ये सुन के तो जो रूहानी की माँ होती है वो तो वहीं पास में चेयर थी वहाँ बैठ जाती, उनका पूरा सिर भाई घूमने लगता है। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहती क्या कहा तुमने। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती हाँ पापा वो कोई लड़का नहीं है, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। अब भाई दूसरा जो थप्पड़ पड़ता है वो रूहानी को और ज़ोर से पड़ता है। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते क्या बकवास कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या, कैसे। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है पापा वो बहुत अच्छी, उनका नाम आरजू है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब यहाँ जो रूहानी होती है यहाँ थोड़े टाइम में जो राधा होती है वो भी आ जाती है कि भाई इतना शोर हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो भाई दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी जो नज़रें होती हैं वो बस दरवाजे पर ही जाकर रुक जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ
बस अपने पापा से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो भाई कोई और नहीं थी, आरजू थी। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है देखिए आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। अब यहाँ जो रूहानी होती है वो भाई अपनी नज़रें उठाती है और वो देखती है भाई सामने कोई और नहीं, यहाँ आरजू खड़ी हुई थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है आरजू आप क्यों आए यहाँ पर। तभी जो आरजू होती है वो आती है और वो यहाँ रूहानी का हाथ पकड़ती है। यहाँ जो रूहानी के मम्मी पापा होते हैं वो आरजू को देखते हैं। आरजू यार मॉडल थी और यहाँ उसका कोई ये नहीं था कि भाई वो इमोशनल हो, ऐसा नहीं था, उसे जो बोलना था वो बोल देती है। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, वो बस इतना ही कहती। यहाँ जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं लड़की तुम पागल हो रही हो और तुमने क्या हमारी बेटी को भी पागल करके रखा, ये क्या है। तभी जो आरजू होती है वो कहती देखिए अंकल वो मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो तुम हमें सिखाओगे कि हम अपनी बेटी के लिए कोई फ़ैसला लें या नहीं। तभी जो आरजू होती है वो यहाँ रूहानी की तरफ देखती है और उसका हाथ जो होता है वो बहुत टाइटली पकड़ लेती है और कहती है जब अंकल आपको कुछ चीज़ पता ना है तो वो मैं सिखा भी सकती हूँ आपको। तभी हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं रूहानी क्या तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ कहते हैं अगर तुम इस लड़की के साथ रहोगे ना तो हमारे लिए तुम मर गए, तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ये बात सुन के जो रूहानी होती है भाई उसके आंसू और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ जो आरजू होती है वो रूहानी से कहती है तो कि तुम परेशान मत हो, ये फैमिली का यार इमोशनली ड्रामा होता है, वो इमोशनली करके इमोशनल बच्चों को करके अपने जो मनमानी है वो करवाते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो खड़ी होती है और वो आरजू का हाथ पकड़ती है और कहती है तू बदतमीज़ लड़की, तेरी वजह से हमारी बेटी हमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, वरना वो कभी भी हमसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। यहाँ जो आरजू होती है वो अपना हाथ देखती है जो रूहानी की माँ ने पकड़ा हुआ था। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती माँ आप उनका हाथ छोड़िए ना और प्लीज़ माँ आप उनसे कुछ मत कीजिए कहिए। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम तो चुप हो जाओ वरना तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें कम मारा है वरना मेरे हाथ। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है आंटी ये गलती मत करना, क्योंकि देखिए ना तो मैं रूहानी हूँ, मैं प्यार रूहानी से करती हूँ पर रूहानी जैसा नेचर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तभी भाई जो राधा होती है वो देखती है कि भाई बंदी में कुछ तो बात है, क्योंकि बंदी बिंदास थी, डर तो उसके फेस पे इतू सा भी नहीं था। यहाँ जो रूहानी होती है वो आरजू से कहती है आरजू आप शांत रहिए, मैं बात कर रही हूँ ना और आपको क्या आने की ज़रूरत थी। इतने टाइम में हम देखते हैं जो पूजा होती है वो भी आ जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो समझ जाती है कि भाई हालात देख के कि यहाँ रूहानी ने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया है। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो आरजू को बहुत कुछ कह रही थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है इनाफ माँ, आपको जो कुछ कहना मुझसे कीजिए, मैंने उनसे प्यार किया है, उनकी अकेले की गलती नहीं है और हाँ कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी ये सुनने से पहले तो तुम हम लोगों को जहर दे देती बेटा। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा आप तो समझिए ना मेरी बात को। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते क्या समझूं, मुझे बताओ रूहानी, क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि मेरी लड़की किसी से प्यार करती है, वो भी एक लड़की से, एक लड़की के साथ वो रहना चाहती है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपना पापा का हाथ पकड़ने वाली थी पर जो उसके पापा होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं और कहते देखो रूहानी बेटा जो तुम्हें करना था तो तुम कर चुकी हो, मुझे सच में रूहानी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए जो रूहानी के पापा होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़े टाइम में जो रूहानी की माँ होती है वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब यार फैमिली को जब ऐसी बातें पता लगती है तो भाई ये समझ लीजिए एक जैसे कोई पहाड़ गिरना होता है ना, वो सेम चीज़ रूहानी के मम्मी पापा की साथ हुई थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो बस फ्लोर पर बैठकर रो रही थी। तभी जो आरजू होती है वो उसे संभालती है और कहती है यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू की तरफ देखती है और कहती है आपको किसने बोला था आप यहाँ आओ, मैंने कहा था ना मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगी। तभी जो आरजू होती है वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मम्मी पापा से बात कर लेती, मुझे बिल्कुल भी तुम पे कोई भरोसा नहीं है कि तुम मम्मी पापा से बात कर लेती। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती है आप समझते क्यों नहीं, ऐसे इस तरीके से बात तो और ज़्यादा बिगड़ेगी। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है तुम चलो मेरे साथ ही रहोगी तुम। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू को देखकर कहती है आप पागल हो रहे हो क्या, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो अब क्यों नहीं चलो। और वो यहाँ रूहानी का हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगती है। तभी जो पूजा होती है वो आती है और कहती है देखो आरजू अभी रूहानी का तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है पूजा तुम देखो ना यार वो कितनी परेशान है यहाँ।
तभी हम देखते हैं जो पूजा होती है वो कहती है माना कि वो आपसे प्यार करती है, पर वो अपनी फैमिली से भी उतना ज़्यादा प्यार करती है, उसकी जान बसती है अपनी फैमिली में, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी जो आरजू होती है वो कहती है अगर ये ऐसा ही करती रहेगी तो इसकी फैमिली इसकी शादी इसकी मर्जी के बगैर करा देगी। यहाँ जो पूजा होती है वो कहती है उसके पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं हैं कि उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, और यहाँ जो रूहानी है वो ज़बरदस्ती होने देगी। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी यहाँ रूहानी के मम्मी पापा को ये सारी चीज़ें पता लगी हैं, थोड़ा तो सोचिए। यहाँ जो आरजू होती है वो यार पूजा की बात से सहमत होती, क्योंकि पूजा यार बात तो सही कह रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती दी आप हमें छोड़कर चले जाओगे क्या। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपना सिर ना मिलाती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और गाइस मैं मिलती हूँ एहसास मोहब्बत के एक न्यू एपिसोड के साथ बहुत जल्द।